जलपरी और ईमानदार रामू काका। एक समय की बात है जब रामू काका अपने गांव का चक्कर लगाकर अपने घर वापस लौट रहे थे। दरअसल रामू काका बहुत गरीब थे। उनका घर गांव से थोड़ी दूर था। उनका घर एक छप्पर का था। वह इतना गरीब थे, बहुत ज़्यादा। गरीबी के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। इस वजह से रामू काका बाहर जंगल में घूमने के लिए जाते हैं ताकि उन्हें कुछ मिल सके। उनके कपड़े फटे थे और आँखों में नमी थी। वह जंगल की तरफ चलते जा रहे थे। अचानक चलते चलते रामू काका थक जाते हैं और नदी के किनारे बैठकर अपने कप में चाय पीने लगते हैं। वह चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अचानक चाय पीते पीते और अपने कप को दूसरे हाथ में पकड़ लेते हैं और कुछ मन ही मन बोलने लगते हैं। अचानक उनका कप पर हाथ लगता है और वो जाकर नदी में गिर जाता है। वह रोने लगते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके पास कप खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी कप जाकर तालाब के अंदर बहा गिर जाता है, जहाँ एक खूबसूरत कांच और दूसरा सोने का कप था। जल में बैठी जलपरी काका की आवाज़ सुनकर ऊपर जाने लगती है और वह काका को रोता देख जलपरी तालाब से निकल आती है और निकलने के बाद काका से पूछती है, क्या हुआ? तब रामू काका बताते हैं कि मैं जंगल आया था और मेरा कप गिर गया, आपकी तालाब में गिर गया। अच्छा, ये बात है। चलो, मैं आपका कप ढूंढती हूँ। ओके, ढूंढ के बता देना बेटा, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, आप मेरी मदद करो, मेरा कप मुझे वापस ला कर दे दो। इतना सुनकर जलपरी को तरस आ जाता है और वह अपने तालाब में रामू काका का कप ढूंढने के लिए अंदर जाती है। वह धीरे धीरे तालाब के अंदर आने लगती है। तालाब बहुत गहरा था। फिर उसको 3 कप दिखते हैं। वो कांच का कप उठाकर और ऊपर की तरफ जाने लगती है ताकि वो रामू काका का कप रामू काका को वापस दे सके। उसके बाद वह जलपरी तालाब के ऊपर आ जाती है। रामू काका से कहती है, रामू काका मना कर देते हैं, क्या ये तुम्हारा कप है? बताओ। रामू काका के मना करने के बाद जलपरी फिर से आती है और इस बार वह सोने का कप उठाने लगती है। उठाने के बाद वह फिर से ऊपर की तरफ जाने लगती है। उसके बाद फिर रामू काका को वह सोने का कप दिखाते हुए बोलती है, क्या ये तुम्हारा कप है?
उसके बाद रामू काका बहुत ईमानदार थे, इसलिए वह इस कप को लेने से भी इनकार कर देते हैं कि यह भी मेरा कप नहीं है। नहीं नहीं बेटा, यह मेरा कप नहीं है, मेरा कप नहीं है। अरे ले लो काका, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा ही है। लेकिन रामू काका के मना करने के बाद वह जलपरी फिर से सब तालाब में आती है और आने के बाद रामू काका का कफ उठाने लगती है और उठाने के बाद फिर से वह तालाब के ऊपर की ओर जाने लगती है। वह तालाब के ऊपर आ जाती है। तब रामू काका कहती है, क्या ये तुम्हारा कफ है? फिर उसके बाद रामू काका कहने लगते हैं, हाँ हाँ यही है मेरा कफ। हाँ हाँ बेटा, यही है मेरा कफ, यही है। लेकिन उसके बाद उनकी ईमानदारी देखते हुए जलपरी यह तीनों कप रामू काका को देने का फैसला करती है और वह रामू काका को कप देने लगती है। रामू काका भी खुशी खुशी से उन कप को लेकर चलने लगते हैं और जलपरी यह देखकर तालाब के अंदर चली जाती है। और रामू काका अब खुश थे और उनके पास एक सोने का कप था। वह उसको बेचकर काफ़ी धन कमा सकते थे। उसके बाद रामू काका धीरे धीरे खुशी से चलते हुए अपने घर की तरफ आने लगते हैं और आने के बाद रामू काका बहुत खुश थे और वह अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पीने लगते हैं।